हेलो डियर, आपको पता है कि बीटीएससी के तरफ से जो है आपका बहाली निकाली गई थी स्टाफ नर्स का। वो बहाली अभी होल्ड पे है, ठीक है ना। वो बहाली अभी जो है अपना होल्ड पे है। और आपको पता है कि सॉफ्टवेयर में जो है आपको संशोधन जो है चल रहा है, फिर से अप्लाई देने के लिए संशोधन किया जा रहा है सॉफ्टवेयर में, ठीक है। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा और इस वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आप लोग में से भी जो है बहुत सारे लोग जो आज एएनएम में प्रॉब्लम ये चीज़ें आई है, बहुत सारे कैंडिडेट एएनएम के जो थी जिसमें यही बीटीएससी के तरफ से जो है एग्ज़ाम लिया गया था एएनएम 10,709 के लिए। तो आपको मैं बता दूं कि उन लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में भी यही कमेंट करते हैं कि मेरा 40 नंबर था और मेरे नंबर को कम करके डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, मेरे इतना नंबर था मेरे नंबर कम कर दिया, ए था नॉर्मलाइज के बाद ए कर दिया। तो आज की इस वीडियो में समझ लीजिए कि क्या आपके भी जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा स्टाफ नर्स के लिए उसमें भी नॉर्मलाइज होगा और नॉर्मलाइज का क्या इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है। सारा कुछ जानेंगे और हम लोग ये भी समझेंगे कि नॉर्मलाइज तो है ही और एक कैसे नॉर्मलाइजेशन जो है कैसे किस्मत को जो है धोखा देता है और कैसे किस्मत को भी जो है आगे बढ़ाता है। ये दोनों काम करता है। नॉर्मलाइज से किस्मत बनता भी है और किस्मत जो है बिगड़ता भी है, ठीक है। ज़्यादा मार्क्स फिर भी कम हो जाते हैं और कम मार्क्स फिर भी जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। कुल पद आपको पता है 11,389 है और ये सारा चीज़ें सीबीटी के एग्ज़ाम में होता है। सीबीटी एग्ज़ाम के बाद जो है आपको जब रिज़ल्ट देना होता है तो वहाँ पे नॉर्मलाइज जो है किया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। नॉर्मलाइज क्यों किया जाता है, नॉर्मलाइज में किनको फ़ायदा किनको नुकसान होता है, आज की इस वीडियो में समझ लेंगे ताकि आप लोग इसको लेकर अवेयर रहें और आप लोग जो है इसको लेकर जानते रहें सब चीज़ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आप नीचे आइएगा एडवर्टीजमेंट में, जो स्टाफ नर्स का एडवर्टीजमेंट है उसके नीचे आइएगा। तो नीचे आने के क्रम में आपको जहाँ पे चयन प्रक्रिया दी गई है उस चयन प्रक्रिया में आप नीचे आएंगे तो आपको पता है लिखित परीक्षा और जो है आपके कार्य अनुभव के आधार पर होना है, ठीक है ना। इन सारे चीज़ों है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सबसे पहले समझ लीजिए सीबीटी एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, ठीक है। अब ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे मैं बता दूं 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके क्वेश्चन होंगे, जनरल नर्सिंग से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होना है, ठीक है ना, ये एक से अधिक पालियों में जो है आपको आयोजित किया जाएगा। यानी यह एक पाली में या एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो बीटीएससी जो है इससे अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम आपको लेगा, ठीक है। तो एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित किए जाने के कारण परीक्षा परिणाम जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। यानी जैसे ही नॉर्मलाइज का फार्मूला होता है, ठीक है ना, नॉर्मलाइज का फार्मूला जो है आपके होते हैं उस पर नॉर्मलाइज जो है निकाला जाता है, ठीक है। और जैसे ही कोई एग्ज़ाम अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में हो गया तो उसमें नॉर्मलाइज संभव होता है। नॉर्मलाइज का मतलब होता है समानीकरण, यानी सबको एक समान करना, ठीक है ना, सबको नॉर्मल करना, सबको एक समान करना। अब यह एक समान इसलिए होता है कि अगर आप मान गए फर्स्ट शिफ्ट में कोई स्टूडेंट 100 बच्चा एग्ज़ाम दिया, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में 100 बच्चा एग्ज़ाम दिया। अब फर्स्ट शिफ्ट में 100 बच्चा अगर एग्ज़ाम दिया और इसको क्वेश्चन आ गया एकदम इजी, एकदम हलवा, और इन 100 बच्चा में एवरेज बच्चा जो है आपको 70 प्लस जो है अटैम्प्ट कर रहा है, 70 प्लस जो है क्वेश्चन बना के आ रहा है, ठीक है। हल्का है तो बना के आएगा ही। लेकिन इसी के उल्टा सेकेंड शिफ्ट हुआ उसी दिन, तो उसमें भी अगर 100 बच्चा अगर भाग लिया एग्ज़ाम में तो वहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा हार्ड आ गया। अब हार्ड आने के कारण बच्चा भी 100 ही है और सेम बहाली के लिए परीक्षा हो रहा है दूसरा शिफ्ट में, तो यहाँ पे जो 70 ला रहा था एवरेज, तो यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में हार्ड होने के कारण हो सकता है स्टूडेंट 50 ही एवरेज कर रहा हो, 50 से ज़्यादा कोई कोई किया हो, बाकी 50 तक ही रह गया हो हार्ड होने के कारण।
तो यहाँ पे हार्ड आ गया, यहाँ पे लो क्वेश्चन आ गया। तो दोनों को एक साथ समान करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन जो है किया जाता है, अपनाया जाता है। अब होता ये है कि यहाँ पे आप ज़्यादा जो है क्वेश्चन क्या किए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आपको लगता है हमारा ज़्यादा मार्क्स आएगा। यहाँ पे कम अटैम्प्ट किया है हार्ड क्वेश्चन होने के कारण, तो यहाँ पे जो है आपको कम अटैम्प्ट किया है तो कम नंबर आएगा। तो समान करने के लिए आपका जो ज़्यादा आप बना के आए हैं उसमें कम जाएगा, और जो कम बना के आया है आपको बराबर करने के लिए इसका कुछ नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका किस शिफ्ट में कितने स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, सबसे ज़्यादा किसका मार्क्स आया, और जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा आता है आपके शिफ्ट में उसी को जो है आपको मानकर और नॉर्मलाइज जो है आपको निकाला जाता है। नॉर्मलाइज का एक फार्मूला होता है, लेकिन मैं अभी भी क्लियर कर दूं, हर एक फार्मूला है, नॉर्मलाइज का बहुत फार्मूला है, लेकिन आज तक इससे स्टूडेंट जो है संतुष्ट नहीं हुआ है। क्योंकि इसमें होता यह है किसी का नंबर बढ़ जाता है, किसी का नंबर कम जाता है, और ऐसे में स्टूडेंट सब भ्रमित होते हैं। स्टूडेंट सबको ये कन्फर्म नहीं होता है कि आखिर ये होता कैसे है। रेलवे हो गया, रेलवे में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि रेलवे के हर एक स्टूडेंट नॉर्मलाइज को लेकर अभी तक जो है वो कन्फर्म नहीं हुए हैं कि आखिर ये कैसे किया जाता है। इतना इतना स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है, बहुत सारे शिफ्ट में चलता है, लेकिन ये कैसे किया जाता है ताकि सबका एक समान हो जाता है और किसी का बढ़ भी जाता है, किसी का कम जाता है। तो नॉर्मलाइज को संतुष्ट अभी स्टूडेंट नहीं हुए हैं। ठीक है, भले जो भी आयोग बोर्ड एग्ज़ाम लेता है वो देता है कि मैं ऐसे ऐसे जो है आपको नॉर्मलाइज करता हूँ, इस कंडीशन पर करता हूँ। ठीक है, जारी किया जाता है फार्मूला भी कि हम इस फार्मूला को अपनाते हुए हम नॉर्मलाइज करते हैं, लेकिन स्टूडेंट आज तक इससे संतुष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जब चीज़ें एक बार दो बार तीन बार होने लगती है तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसी की तरह आगे देते चलते हैं। तो यही चीज़ें होता है, समझ लीजिए। बाकी कमना घटना ये डिपेंड किस्मत के ऊपर करता है, इसीलिए मैं बताया कि किस्मत का खेल है। कम भी बढ़ जाएगा और बढ़ना भी, जो बढ़ा है जिसका उसका कम भी जाएगा। तो एक बात ध्यान में दे लीजिए। ठीक है, बाकी ये सारा चीज़ है नॉर्मलाइज, समझ लीजिए ध्यान से। नॉर्मलाइज रहने वाला है क्योंकि एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे तो नॉर्मलाइज किया जाएगा, और नॉर्मलाइज किया जाएगा तो ये डिपेंड करता है कि किसका नंबर बढ़ जाएगा, किसका नंबर घट जाएगा, या किसका नंबर ज्यों का त्यों रह जाएगा। ये डिपेंड करता है पूरे एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद जब एक मेरिट देता है तब आप या आपका मार्क्स देगा, दिखाएगा कि आप कितना सही किए, कितना गलत किए, कितना आपका स्कोर हो रहा है, वो दिखाएगा, तब पता चलेगा। ठीक है ना। बाकी अभी आप यही है, ईमानदारी से पढ़िए और बेहतर से बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा, वो भी सही सही। ठीक है, ज़्यादा निगेटिव नहीं। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ें हैं। बाकी नॉर्मलाइज यहाँ भी है, और एएनएम की तरह आज भी लोग अफसोस कर रही हैं। एएनएम में आज भी अफसोस कर रही है कि मैं इतना बना के आई थी, मेरा इतना सही था, लेकिन हमें कम कर दिया गया, बाद में हमको इतना ही दिखाया गया और डिसक्वालीफाइड कर दिया गया। तो इन चीज़ों से बचना है। ठीक है ना। तो नॉर्मलाइज है, बचना है, और जितना आए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छे से बनाना है। ओके, धन्यवाद।